चलो। अरे ये तो राहुल है, मेरे भाई का बेटा। अंकिता वो पैसे दे दो, मैं इनको दे देता हूँ। हाँ ये रखे, ले लो। अभी आया। ये लीजिए माँ जी कुछ पैसे। ठीक है बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। आंटी जी आपकी आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, आप एक बार ये अपनी चुन्नी हटाएंगे? नहीं नहीं बेटा, मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। तुमने पैसे देने हैं तो दे दो, नहीं तो जाओ यहाँ से, मुझे तंग मत करो। मैं पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आंटी जी अपना चेहरा तो दिखाइए आप। नहीं बेटा नहीं। बुआ जी आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? बुआ जी? हाँ बेटा, मैं। आप इस हालत में यहाँ पे क्या कर रही हैं? मुझे कुछ बताइए तो सही। बेटा कितने लाड प्यार से मैंने अपने बच्चों को पाला था, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, धक्के मारकर निकाल दिया बेटा उन्होंने मुझे मेरे ही घर से। क्या? निकलो मेरे घर से, जाओ यहाँ से। बेटा मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे घर से मत निकालो। मेरी उम्र तो देख बेटा, इस उम्र में मैं कहाँ पे जाऊंगी। अरे कहीं भी जाओ मुझे क्या है, सारा दिन घर में बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती हो। काम में इसका थोड़ा हाथ बटा दोगी तो कुछ चला जाएगा क्या तुम्हारा? जब देखो मेरी बीवी से लड़ती रहती हो। बेटे मैं तुझसे वादा करती हूँ, घर का सारा काम मैं कर लूंगी, जो तू कहेगा ना मैं वही करूंगी, पर मुझे घर से मत निकालो। यशु तुम्हें खुद फाइनल डिसीजन लेना है, या तो ये औरत इस घर में रहेगी या मैं। अगर ये औरत इस घर में रही ना तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। सुन लिया, तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है, जाओ यहाँ से। पर बेटा तू ये तो सोच, तेरी माँ कहाँ धक्के खाएगी, कौन उसको खाना खिलाएगा, कौन उसे अपने घर में रखेगा। मुझे मत निकाल बेटा अपने घर से। अरे तुम कहीं भी जाओ, मैंने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा, समझी? भागो यहाँ से, चलो बेबी। बेटा सुन तो बेटा। बुआ जी आपके साथ इतना सब कुछ हो गया और आपने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? कैसे बताती बेटा मैं तुमको, किस मुंह से बताती। मुझे तो मेरे ही कर्मों की सजा मिल रही है। बुआ जी आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ हमारे घर पे चलिए। आप मंदिर के सामने ऐसे बैठोगे हमें अच्छा नहीं लगेगा। बेटा मुझे भी याद है, मैंने कैसे अपने भाई की जमीन हड़प ली थी और उसे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया था। उसी के कर्मों की सजा मिल रही है बेटा मुझे अपने ऊपर बहुत घमंड था बेटा कि मैंने अपने भाई की सारी जमीन हड़प ली। मुझे ये लगता था बेटा कि मैं बहुत पैसे वाली हो गई हूँ और मेरा भाई भिखारी बन गया है। आज देखो ना बेटा, वक्त ने कैसे करवट ली है। वहां मेरा भाई इतने ऐशोआराम की जिंदगी जी रहा है और मैं यहाँ भीख मांग रही हूँ, धक्के खा रही हूँ। अगर कोई कुछ दे देता है तो खा लेती हूँ, नहीं तो भूखे ही यहाँ सो जाती हूँ बेटा इस जमीन पर। मैं यहाँ मंदिर के बाहर बैठकर बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा भाई मुझे माफ कर दे और मेरे कर्मों की सजा मुझे मिले। बुआ जी मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता और आपको हमारे घर पे चलना पड़ेगा और आपके बच्चों को तो मैं सजा जरूर दिलवाऊंगा। इतना गलत जो किया उन्होंने आपके साथ। अरे एक माँ के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? आप तो उनकी माँ हो। पर बेटा मैं तुम लोगों के साथ कैसे जा सकती हूँ, कैसे सामना करूंगी मैं अपने भाई का जिसे मैंने धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया था। देखो आज उसी के बच्चे मुझे पनाह दे रहे हैं, मुझे अपने घर ले जाने के लिए आए हैं। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मेरे भाई ने अपने बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश दी है और एक मैं हूँ, शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई है, इसी वजह से मेरे बच्चों ने मुझे घर से बाहर धक्के मार के निकाल दिया। अरे बुआ जी वो सब छोड़िए, वो सब पुरानी बातें हैं, उन पे मिट्टी डालिए। अरे हम भी भूल चुके हैं, आप भी भूल जाइए और हमारे साथ चलिए। बुआ जी आप हमारे साथ हमारे घर चलिए, आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप वहाँ पे आराम से रह सकते हैं। हम भी तो आप ही के बच्चे हैं ना। बुआ जी अब आप रोना बंद करिए, अब आप हमारे साथ चलिए। चलिए आइए।